हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लोग चेंज को पसंद क्यों नहीं करते, चेंज को रेजिस्ट क्यों करते हैं। कौन सी ऐसी वजूहात है जिनकी बिना पे जो है वो लोग चेंज को हमेशा रेजिस्ट करते हैं। याद रखें ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चेंजेस किस तरह की आती हैं। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के अंदर चेंज आ सकती है, उनके वर्क फ्लो के अंदर चेंजेस आ जाती हैं, वर्किंग इन्वायरमेंट्स के अंदर चेंजेस आ जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज़ के अंदर चेंजेस आती हैं। तो ये वो चेंजेस हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओवर द टाइम आती हैं, और ये चेंजेस जो है ये नागज़ीर हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टाइम टू टाइम चेंजेस आती रहती हैं। तो अब ये है कि लोग हमेशा चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं। तो कौन सी ऐसी वजूहात है जिनकी वजह से लोग जो है वो चेंज को पसंद नहीं करते या चेंज को अडॉप्ट नहीं करते, उन पे बात करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस टू चेंज ये क्या चीज़ है। रेजिस्टेंस टू चेंज का मतलब ये है कि अनविलिंगनेस या लैक ऑफ विलिंगनेस टू अडॉप्ट न्यू सर्कमस्टांसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि जो ऑर्गेनाइजेशन के नए हालात हैं उनको अडॉप्ट ना करना, जो ऑर्गेनाइजेशन की नई स्ट्रैटेजीज़ हैं, नई पॉलिसीज़ हैं, उनको इम्प्लीमेंट ना करना, उनको नापसंद करना, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज। इसकी बहुत सारी शेप्स एंड फॉर्म्स होती हैं कैसे आप जो है वो चेंज को रेजिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मीटिंग्स में नहीं जाते, आप जो नई पॉलिसीज़ आ गई हैं उसको आप एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं करते, आप ओपनली उन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप आर्गूमेंट्स करते हैं कि हम ऐसा काम इस तरह क्यों करें। ठीक है। इसके अलावा इसकी जो और शेप्स एंड फॉर्म्स हो सकती हैं कि आप बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर देते हैं चेंजेस को, आप उनको अडॉप्ट ही नहीं करते अपने वर्क फ्लो के अंदर, अपने काम के अंदर। ये वो डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स होती हैं जो कि रेजिस्टेंस टू चेंज की होती हैं। अब ये देखते हैं कि लोग चेंज को रेजिस्ट क्यों करते हैं। कौन सी ऐसी वजूहात है जिनकी वजह से लोग चेंज को अडॉप्ट या पसंद नहीं करते। उसमें सबसे पहले ये है इनर्शिया। जैसे एक न्यूटन का लॉ था कि जो चीज़ अगर किसी जगह पे मौजूद है तो वो अपनी शेप को चेंज करने में रेजिस्ट करती है। बिल्कुल इसी तरह वो तो चीज़ों के बारे में था, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में था। ये इंसानों के बारे में भी ऐसा है कि हम हमेशा अपने अंदर आने वाली चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह हम पहले से काम कर रहे हैं उसी काम को हम उसी तरीक़ेकार को कंटिन्यू रखें। अब नई चीज़ों को सीखना, उनको इम्प्लीमेंट करना पसंद नहीं करते, आम तौर पर हम उसको रेजिस्ट करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। पहली वजह तो ये हो सकती है कि इनर्शिया की वजह से जो है वो हम चेंज को रेजिस्ट करते हैं। दूसरी है फियर ऑफ फेलियर। चूँकि नई सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, नई स्ट्रैटेजीज़, नई वर्क फ्लोज या नई इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ की या वर्क प्रोसेसेस की, तो हमेशा से एक जहन के अंदर खौफ होता है कि जो नया इन्वायरमेंट है हम उसके अंदर कैसे एडजस्ट हो पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो है अपने काम को सही तरीके से परफॉर्म ना कर पाएँ, हम नाकाम हो जाएं, हम नई वर्किंग इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट ना कर पाएँ। तो हमेशा फियर ऑफ फेलियर होता है जिसकी वजह से हम चेंज को रेजिस्ट करते हैं। हम कहते हैं कि जिस तरह हम काम कर रहे हैं इसी को ही हम कंटिन्यू रखते हैं, ये काम हम सीख चुके हैं, इसकी हमारी इनफ ट्रेनिंग है, तो इसी को ही जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। जबकि जो नया सेटअप लॉन्च होता है, नया वर्किंग एनवायरनमेंट बनता है, तो हम कहते हैं कि हमारी उसकी ट्रेनिंग नहीं है, हम उस वर्क फ्लोज को इतना समझते नहीं हैं, तो इसीलिए हम ये समझते हैं कि कहीं जो है वो हम नाकाम ना हो जाए, हम जो है वो अपने काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म ना कर पाएँ। और जब हम फेलियर हो जाए, फियर ऑफ फेलियर हो, तो उसकी वजह से ये भी हम समझते हैं कि जो हमारी कहीं जॉब ना चली जाए, अगर हम नए एनवायरनमेंट के साथ सिंक्रोनाइज ना हों तो उससे हमारी जॉब ना चली जाए। तो ये एक फ़ियर होता है इंसान के ज़हन में जिसकी वजह से वो चेंज को रेजिस्ट करता है। फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जब जो है वो आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ चेंजेस के जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उसको क्लियरली आप डिस्कस नहीं करते, उनको कम्युनिकेट नहीं करते, जो चेंज के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके जो है वो कम्युनिकेट नहीं करते, आप वो रीज़न्स कम्युनिकेट नहीं करते कि जिसकी वजह से चेंजेस लाई जा रही हैं और किस किस जगह पे कितनी चेंजेस लाई जा रही हैं। जब तक आप ये सारी चीज़ें अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, सबऑर्डिनेट के साथ आप डिस्कस नहीं करते, उनको इन्वॉल्व नहीं करते, तो उनके को वो चीज़ें क्लियर ही नहीं होती कि चेंजेस क्यों आ रही हैं, किस जगह आ रही हैं, कितनी चेंजेस आ रही हैं, किस तरह की चेंजेस आ रही हैं। तब तक वो चेंज को हमेशा रेजिस्ट करेंगे जब तक आप उनको ऑन बोर्ड नहीं लेते, उनके साथ डिस्कशंस नहीं करते, उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करते, उनको इन्वॉल्व नहीं करते, तो वो हमेशा चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं। अच्छा, एक और वजह हो सकती है जिसकी वजह से लोग चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर।
جو آرگنائزیشن ہے وہ کسی ایسی جگہ آپریٹ ہوتی ہے جہاں پہ اس کے اندر آرگنائزیشن پالیٹکس ہی اتنی زیادہ ہیں کہ لوگ ہمیشہ چینج کو ڈسکارڈ کرتے ہیں، چینج کو پسند نہیں کرتے، وہ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ چینج جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ کلچر بھی ہو سکتا ہے آرگنائزیشن کا، یہ ایسی سوسائٹی کا کلچر بھی ہو سکتا ہے جس جگہ کوئی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے۔ تو آپ کو ایسا کنڈیوسو یا ایسا موٹیویشنل کلچر بنانا چاہیے کہ لوگ چینجز کو اڈاپٹ کریں، امپلیمنٹ کریں۔ جو اور وجہ ہو سکتی ہے ریزسٹنس ٹو چینج کی، وہ ہے شارٹسٹ ڈیڈ لائنس، کہ آپ جو چینجز ہے اس کو بہت ارلی امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ود ان شارٹسٹ ٹائم پیسج کے اندر آپ جو ہے وہ چینجز کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ کو جو ہے وہ ڈیڈ لائنس کو اتنا جو ہے وہ ایکسپینڈ کرنا چاہیے کہ لوگ اس کو فلی اڈاپٹ کر لیں، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، پھر ہی آپ چینجز کو امپلیمنٹ کریں۔ اگر آپ چینجز کو ایٹ ونس امپلیمنٹ کر دیں گے، ود ان شارٹسٹ پاسبل ٹائم فریم کے اندر آپ چینجز کو امپلیمنٹ کریں گے، تو اسی وجہ سے ہمیشہ لوگ چینجز کو پھر ریزسٹ ہی کریں گے، کیونکہ ان کو نئی جو چینجز ہیں وہ اتنی جلدی سمجھ نہیں آتی، اس کے لیے ٹائم لگتا ہے، اور آپ کم ٹائم کے اندر چینجز کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے آپ کو ہمیشہ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیک آف ٹرسٹ، اب لیک آف ٹرسٹ یہ ایک وجہ ہوتی ہے ریزسٹنس ٹو چینج کی۔ اس کی وجہ یہ چیز ہو سکتی ہے، لیک آف ٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک فیئر فیکٹر ہوتا ہے کہ اگر ہم چینجز کو سکسیزفلی امپلیمنٹ نہیں کریں گے، چینجز کو اڈاپٹ نہیں کریں گے، تو کیا ان کی جاب چلی جائے گی، یا ان کی سیلری کو کٹ کر دیا جائے گا، یا ان کے ریوارڈز کو کم کر دیا جائے گا۔ تو یہ ان کے اندر جب ایک لیک آف ٹرسٹ ہوتا ہے تو اسی وجہ سے وہ چینجز کو ریزسٹ کرتے ہیں۔ آپ ایسا انوائرمنٹ بنائیں جس کے اندر آپ لوگوں کو ٹرسٹ دیں، ان کے ساتھ ڈسکشن کریں، ان کو انوالو کریں، ان کو انکریج کریں کہ چینجز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی جاب سیکیورٹی جو ہے وہ خطرے میں ہے، ان کی جاب خطرے میں ہے، یا ان کے جو ریوارڈز ہیں وہ خطرے میں ہیں، بلکہ ان کو بتائیں کہ یہ جو چینج ہے یہ ان کے لیے ان کے فائدے کے لیے ہے، یا ان کی آرگنائزیشن کے فائدے کے لیے، کہ ہم اس سے یہ آبجیکٹیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، اور ٹرسٹ سے جو ہے وہ امپلائر چینج کو اڈاپٹ کریں گے، اور اگر ٹرسٹ نہیں ہے تو ہمیشہ وہ چینجز کو ریزسٹ کریں گے۔ I hope you understand my point. Please subscribe my channel, like my video and comment. Thank you very much.